सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुणधर्म, अणुसंघ के गुणधर्म की यह तीसरी हेडिंग है। हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन से पहले हम सबको पता हो जाना चाहिए कि हिमांक क्या होता है। मतलब कोई भी द्रव जिस तापमान पर जमता है उसे हिमांक कहते हैं। स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, जिस ताप पर किसी पदार्थ की द्रव एवं ठोस प्रावस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है, हिमांक कहलाता है। दूसरी डिफिनीशन है, किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस पर वह पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस में बदल जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास द्रव है और जैसे जैसे हम उसका तापमान बढ़ाएंगे, जब हम बढ़ाएंगे उसका तापमान बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका लेवल बढ़ेगा। तो इस जहाँ पर हमें वाष्प दाब बराबर हो जाएगा तो वह कहलाएगा क्वथनांक। यानी कि जैसे जैसे उसका तापमान हम बढ़ाएंगे वह उतने पे उबलेगा और जैसे जैसे उसका तापमान हम कम करते जाएंगे वह क्या होता जाएगा, नीचे जाएगा और वह नीचे जम जाएगा। अगर उसमें हम कोई नमक मिला दें, अगर हम उसमें कोई पदार्थ मिला दें जो अवाष्पशील हो तो क्या होगा, जब हम उसमें नमक मिलाएंगे, जब उसका तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, उसको गर्म करने में, उसको वाष्पित होने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे उसका तापमान और उसमें जब हम जमाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, कम तापमान की आवश्यकता पड़ेगी और वह जल्दी से जम जाएगा। अब हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन को जानने से पहले मान लेते हैं कि यह हमारे पास शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक क्या है, हमारे पास H2O है। ये हमारे पास क्या है, शुद्ध विलायक है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब है। ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब है। ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब है। जैसे जैसे हम यहाँ से इसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे, मैंने कहा जैसे जैसे शुद्ध विलायक का टेम्परेचर धीरे धीरे यानी कि तापमान धीरे धीरे कम करते जाएंगे और कहाँ पहुँच जाएगा, ठोस प्रावस्था की वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो आपका यानी कि जल क्या हो जाएगा, पूर्णतः जम जाएगा। यहाँ पर जब ये पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, यह जम जाएगा और इसका हिमीकरण हो जाएगा, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे TF नॉट से। मैंने कहा आपसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास शुद्ध विलायक क्या है, H2O है। जैसे जैसे हम इसका तापमान कम करेंगे, कम होता जाएगा, इसका तापमान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, जिसके पश्चात इसका हिमीकरण होगा। हिमीकरण होने के पश्चात यह जो द्रव है आपका यह ठोस में बदल जाएगा, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे TF नॉट से। और आपका TF नॉट क्या है, T का मतलब होता है टेम्परेचर यानी कि तापमान, F का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट और इस नॉट का मतलब होता है शुद्ध। फिर से समझिएगा, T का मतलब टेम्परेचर यानी कि तापमान, F का मतलब हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और इस नॉट का मतलब हुआ शुद्ध। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा विलेन है, ये क्या है, हमारा विलेन है और विलेन क्या है हमारा, NaCl प्लस H2O यानी कि नमक और जल हमारा क्या हो गया, विलेन हो गया। और इस विलेन को ठोस प्रावस्था की वाष्प दाब के बराबर लाना होगा। तो इसमें क्या होगा, जब शुद्ध विलायक था तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा लगा था और विलेन है तो जाहिर सी बात है इसको नीचे आने में क्या होगा, कम तापमान की हमें आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पर इतना लेवल आपका कम है, यहाँ विलेन है, यहाँ विलायक है और यहाँ से यहाँ तक आने में विलेन आपका यानी कि ये विलायक हो गया, ये विलेन हो गया। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह क्या हो जाएगा,
हिमांक का अवनमन, यानी कि ये विलायक हो गया और ये आपका विलयन हो गया, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह आपका हो जाएगा हिमांक का अवनमन। और अवनमन को बोलते हैं हम कमी। अवनमन का मतलब होता है कमी। तो जब ये आपका विलयन है, इसको ठोस प्रवस्था के वाष्प दाब के बराबर लाना है, तो इसमें कम तापमान की आवश्यकता होगी और यह कम तापमान की आवश्यकता होगी और यह क्या होगा, यहाँ पर इसका हिमांक हो जाएगा, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे TF से, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे TF से। और TF का मतलब हो गया विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF, यानी कि हिमांक में अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस, हिमांक में अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। और कह सकते हैं कि हमें इसमें तापमान की क्या हुई, ज़्यादा आवश्यकता हुई और इसमें तापमान की क्या हुई, हमें कम आवश्यकता हुई। तो TF कम है किससे, TF नॉट से। इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि TF कम है हमारा किससे, TF नॉट से। मिलाया है विलायक के अंदर, यह एक ही सांद्रता के पद में आता है। विलायक के अंदर यह एक ही सांद्रता के पद के अंदर आता है, वह है मोललता। हमने पिछले वाले वीडियो में आपको मोललता बताया था। मोललता की क्या परिभाषा है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुनिएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित कर, जब हम इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे तो यह जो होगा डेल्टा TF समानुपाती m, डेल्टा TF समानुपाती m। और जब हम यहाँ पर इस समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा TF इक्वल, क्या लिखेंगे, डेल्टा TF इक्वल KF डॉट m, KF डॉट m। KF क्या होता है, KF क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक, या फिर हम कह सकते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक। जब हम इसे ये कह सकते हैं तो जाहिर सी बात है m को हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि स्मॉल m बराबर क्या होता है, यानी कि मोललता क्या होता है, तो स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू कैपिटल M। तो m की वैल्यू को हम सभी यहाँ पर पुट कर देंगे, तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू कैपिटल M। तो यह हो गया हिमांक अवनमन की गणना, जहाँ KF क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक, डेल्टा TF क्या है, हिमांक में अवनमन, स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, और ये जो कैपिटल M है हम इसे विलेय या विलायक दोनों का आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं। हिमांक में अवनमन का ग्राफ देखेंगे हम सभी, तो ये वाली लाइन हमारी दाब की हो गई और ये वाली लाइन हमारी तापमान की हो गई। ये तापमान हो गया और ये वाला हो गया आपका दाब। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था क्वथनांक में उन्नयन। मान लेते हैं हमारा ये कोई शुद्ध विलायक था और इसके ऊपर जो लेयर थी वह वायुमंडलीय दाब की लेयर थी। जैसे जैसे हमने उसका तापमान बढ़ाया था और जब आपका विलायक जो था, द्रव जो था, वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया था, तो वहाँ पर हमको क्वथनांक यानी कि क्वथनांक का पॉइंट यानी कि
पॉइंट बिंदु मिल गया था। जब वैसे ही हिमांक में, ये हिमांक है, उसकी नीचे वाली एक लेयर होगी, उसका नाम है शुद्ध विलायक, ठोस विलायक, उसका नाम है ठोस विलायक। ठोस विलायक हो गया। फिर एक ये टीएफ है, जैसे जैसे ये पॉइंट यहाँ शुद्ध विलायक का था, जैसे जैसे हमने उसका तापमान बढ़ाया था, वह ठोस प्रावस्था से क्या हो गया था, उसके बराबर हो गया था और हमको TF नॉट का पॉइंट मिल गया था। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, शुद्ध विलायक। जो ये वाला पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला। जैसे जैसे हम इसका तापमान कम करते जाएंगे, कम करते गए और ये क्या हुआ, यहाँ पर मिल गया। तो ये क्या हो गया, शुद्ध विलायक हो गया। फिर इसी पे, इसके नीचे हम क्या लेंगे, विलयन, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला। फिर इसका भी हम तापमान कम करेंगे। जैसे जैसे हम इसका तापमान कम करते गए, ये भी क्या हो गया, कम होता चला गया, ये भी क्या हो गया, कम होता चला गया और हमें मिल गया TF। क्या मिल गया, TF मिल गया। तो ये वाली लाइन यहाँ पर आई और ये वाली लाइन यहाँ पर आई, ये क्या हो गई आपकी TF नॉट, ये हो गई हमारी TF। देखते हैं कि यहाँ पे दाब से ये थोड़ा कम है और ये क्या है, ज़्यादा है, ये कम है और ये क्या है, ज़्यादा। इन दोनों की का जो अंतर हुआ वो कहलाएगा डेल्टा TF। क्या कहलाएगा, डेल्टा TF। ये हमारा विलयन हो गया और यह शुद्ध विलायक हो गया। मतलब कि ये आपका ठोस शुद्ध विलायक है और जैसे जैसे इसका तापमान हम कम करते जाएंगे, नीचे वाले वाष्प दाब की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और आपको पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने उसमें नमक मिलाया, यानी कि इस वाले पॉइंट पे जैसे ही इस वाले विलयन में हमने NaCl प्लस H2O मिलाया, तो क्या हुआ, आपका वाष्प दाब, यानी कि उसे कम तापमान की आवश्यकता होगी। तो ये मेन है, ये विलयन हो गया, ये विलायक है, ये क्या हो गया, विलयन हो गया। इसमें क्या होगा, उसके वाष्प ठोस प्रावस्था के बराबर जाने के लिए इसमें कम तापमान की आवश्यकता होगी और हमें हिमांक में अवनमन प्राप्त हो जाएगा। अगले वाले वीडियो में हम आपको पराशरण व पराशरण दाब के बारे में बताएंगे।